हर हर महादेव, जय श्री राम। तो चलिएगा अपनी रामेश्वरम यात्रा को हम कंटिन्यू करते हैं और आज आपको हम लेके चलते हैं धनुषकोडी। धनुषकोडी वो जगह है जो भारत का लास्ट पॉइंट है और जहाँ से शुरुआत हुई थी राम सेतु की। तो धनुषकोडी जाते हुए रास्ते में सबसे पहले आपको पॉइंट मिलता है विभीषण टेम्पल का। तो आज के हम अपने पहले प्लेस पे आए हैं रामेश्वरम टेम्पल विजिट करने के बाद विभीषण टेम्पल। विभीषण टेम्पल वही टेम्पल है जहाँ पे भगवान राम ने जो है विभीषण का राज्याभिषेक किया था। जो आप सामने देख रहे हैं ये है टेम्पल का एंट्री गेट। और एंट्री गेट के बाहर जैसे अगर रश होता है तो उस टाइम लाइन भी लग जाती है बाहर तक, तो उसके लिए शेड भी डाली हुई है। बाकी इतना ज़्यादा जिस टाइम हम गए वो मंदिर के अंदर रश नहीं था। और मंदिर में एंट्री करने के साथ ही आपको दीवार के ऊपर इस तरह से जो है कुछ पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है कि किस तरह से विभीषण जी आए, भगवान राम से मिले, किस तरह से उनका राज्याभिषेक किया था भगवान राम ने। तो ये सब चीज़ें आपको टेम्पल के अंदर देखने को मिलती हैं। मेन जो अंदर गर्भगृह है वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो वहाँ से हम ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन हाँ टेम्पल को देख के ही लगता है कि काफ़ी पुराना टेम्पल है। और ये देखिएगा अंदर आप दर्शन करिएगा, ये है मेन गर्भगृह। तो यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो बाहर से ही हमने कुछ मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश की। विभीषण टेम्पल में जब आप दर्शन करके आते हैं तो ये है बाहर का नज़ारा जो कि कितना ही खूबसूरत है। और यहीं से बाहर निकलने के बाद सामने जो आप ग्रीन कलर की एक शेड देख रहे हैं वहाँ पे रखा हुआ है राम सेतु का एक पत्थर। राम सेतु के लिए जो है हम अभी आगे जा रहे हैं धनुषकोडी, जहाँ से राम सेतु का भगवान राम ने जो है वो निर्माण किया था। लेकिन यहाँ पे वही राम सेतु का एक पत्थर है जो कि पानी के अंदर डूबता नहीं है। तो हम भी अंदर गए और अंदर जाके हमने उस पत्थर को देखा। आप भी देखिएगा सामने किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और ये पानी भरा हुआ है, लेकिन इस पानी के अंदर जो है अगर आप पत्थर को डुबोना चाहें तो भी वो नहीं डूबता है। 2 पत्थर है यहाँ पे, एक छोटे साइज का और ये देखिएगा कितना ही बड़ा पत्थर है, लेकिन फिर भी ये पानी के अंदर नहीं डूब रहा था। अब विभीषण टेम्पल के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं धनुषकोडी के लिए। धनुषकोडी जो कि द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया है। इसके बाद जो है वो समुद्र स्टार्ट हो जाता है और समुद्र से जो है अगर आप 18 किलोमीटर आगे जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं श्रीलंका में। अभी हम आ गए हैं द लास्ट लैंड पॉइंट ऑफ इंडिया। इस तरफ ये बे ऑफ बंगाल है और इस तरफ इंडियन ओशन, और दोनों का आगे जाके जो है वो संगम होता है यहीं पे। ये जो सामने वीडियो के अंदर दिख रहा है लैंड दिख रही है, यहीं से ही जो है वो राम सेतु की शुरुआत हुई थी।
जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हुई थी राम सेतु की शुरुआत। बात करते हैं धनुषकोडी की। धनुषकोडी को जो है भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। और धनुषकोडी पे जो है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन और घनी आबादी वाला क्षेत्र भी था। बहुत लोग रहते थे, पोस्ट ऑफिस वगैरह, यहाँ पे सारी चीजें थी। लेकिन 1964 के अंदर जो है एक खतरनाक चक्रवात तूफान आया, और जिसने धनुषकोडी को जो है वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जो चक्रवात आया 1964 के अंदर, उसने यहाँ पे सब कुछ खत्म कर दिया। और कहा जाता है कि इस दौरान जो है 100 से भी अधिक यात्रियों से भरी हुई रेलगाड़ी जो थी वो समुद्र में डूब गई थी। इसीलिए इस स्थान को जो है वो एक रहस्यमय स्थान भी माना जाता है। यहाँ पे अगर बात करें पर्यटकों की, तो यहाँ पे बहुत पर्यटक जो है वो घूमने के लिए आते हैं। लेकिन सब जो है यहाँ पे दिन के टाइम ही आते हैं, और शाम होने से पहले जो है वो वापस रामेश्वरम चले जाते हैं। धनुषकोडी में रात को जो है रुकना पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि अगर आप रास्ता भी देखेंगे धनुषकोडी का, तो वो रास्ता भी काफ़ी सुनसान है। और जिस तरह से यहाँ पे चक्रवात आया था, उसके बाद इस इलाके को जो है वो भूता इलाका भी माना जाता है। यानी ये एक रहस्यमय इलाका है, इसलिए दिन के टाइम आप यहाँ पे आएँ, अच्छे से आप घूमें। बहुत ही सुंदर जगह है ये। यहीं से आप देखेंगे कि किस तरह से राम सेतु का निर्माण हुआ था, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और पर्यटकों की यहाँ पे अच्छी खासी एक भीड़ भी रहती है। हाँ, लेकिन आप दिन के टाइम यहाँ पे आएँ और शाम को फिर वापस जो है वो आप रामेश्वरम निकल जाएँ। तो चलिएगा, आज की अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसके अंदर हम आपको रामेश्वरम की और बचे हुए प्लेसेस विजिट कराएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें।